दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि प्राचीन भारत में कुछ प्रमुख और कामुक जागतिक महिलाएं थी जिनकी हिंदू पौराणिक कथाओं को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका थी। अब मैं अपने इतिहास को गौरवशाली तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करने वाले हर समूह का सम्मान करता हूँ। हालांकि मानव इतिहास में विजय के समय होंगे और दुर्भाग्य और बड़े नुकसान के भी समय होंगे, और यदि हम जो कुछ भी हुआ उसके कुछ हिस्सों को छिपाते हैं तो हमारी सभी बातों में कोई सच्चाई नहीं होगी। दुर्भाग्य से हिंदू धर्म के साथ यही हुआ है। अब सभी प्रमुख धर्म विश्वव्यापी बाढ़ पर सहमत है जिसने मानव इतिहास के एक बिंदु पर पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। अगर ये इतनी बड़ी घटना है तो आज हम सबको ये कहने में सक्षम होना चाहिए कि उस बाढ़ से कितने साल हो गए। ये सब 1, 2, 3 गिनने की बात है। हालांकि जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है जिसका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है वगैरह, वे आपको ये नहीं बताएंगे कि बाढ़ कब आई थी। लेकिन क्यों नहीं, आप पूछ सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो इससे उनकी सदियों से बनाई गई सभी फर्जी कहानियां ध्वस्त हो जाएंगी। खैर, इस पर रोने के बजाय मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। नूह यानी मनु की बाढ़ वर्ष 3298 ईसा पूर्व में हुई थी। नूह, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां बाढ़ से बच गए। इन 3 बेटों में से हाम, जिसे हिंदू धर्म में कामदेव कहा जाता है, वह अफ्रीका का मालिक था। येपेत के पास उत्तरी गोलार्ध के तट प्रदेशों का स्वामित्व था और नूह के सबसे पवित्र पुत्र शेम यानी भारत ने प्राचीन भारत की स्थापना की। हालांकि जब वह भारत आए तो वहां पहले से ही कुछ लोग बसे हुए थे। वे जापतिक जनजाति के थे जिन्हें पुरु के नाम से जाना जाता था, जो साइबेरिया से आए थे। शेम ने उनके साथ भारतवर्ष नामक गठबंधन सरकार बनाई। जो लोग शुरुआत में खुद को पुरु कहते थे, बाद में उन्होंने खुद को कुरु कहा और महाभारत युद्ध एक शक्ति संघर्ष था जो उनके राज्य के भीतर हुआ था। अब यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें कौरवों के बारे में जानने की जरूरत है। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि उत्तर कुरु के निवासी पक्षियों और जानवरों की तरह आपस में मुक्त प्रेम का अभ्यास करते थे। इसका कारण ये हो सकता है कि वे ठंडे साइबेरिया में गर्मी के लिए एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। अब कोई ये कहकर इसके निंदा कर सकता है कि ये अनैतिक है। हालांकि इसे पापपूर्ण नहीं माना गया क्योंकि ये ऋषियों की स्वीकृति और प्राचीनता की स्वीकृति को दर्शाता था। अब बात करते हैं पांडवों की माता कुंती की। वो भी कुरु संस्कृति की थी। उनके नाम कुंती का अर्थ एक अविवाहित माँ था। ये हिंदी शब्द कुंवारी के समान है। 5 अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से उसके 5 बेटे थे जो उसकी संस्कृति में पूरी तरह से स्वीकार्य था। और फिर जब उनके 5 बेटे कन्या द्रौपदी को घर लाए तो उन्होंने उनसे कहा कि वे उसे आपस में बांट लें क्योंकि ये उनके समाज में एक आम प्रथा थी। इसके विपरीत शेम यानी राजा भरत यहोवा के प्रबल अनुयायी थे। वह और उसके लोग नारायण के रूप में यहोवा की पूजा करते थे। क्या आपको लगता है कि वह चाहेंगे कि उनके बेटे कुरु महिलाओं से शादी करें? अब
बाइबल से पता चलता है कि इब्राहिम राजा भारत का वंशज था और वे दोनों सच्चे परमेश्वर यहोवा की पूजा करते थे। इब्राहिम कानान देश में था, लेकिन वह अपने बेटे के लिए उन कनानी महिलाओं से दुल्हन नहीं लेना चाहता था जो यहोवा की पूजा नहीं करती थी और उन गुनाहों को साझा नहीं करती थी जिनमें इब्राहिम विश्वास करता था। इसलिए उन्हें अपने वफादार सेवक से निम्नलिखित कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर की कसम खाओ कि तुम मेरे बेटे को इन स्थानीय कानानी महिलाओं में से किसी से शादी करने की अनुमति नहीं देंगे। इसके बजाय मेरी मातृभूमि और मेरे रिश्तेदारों के पास जाओ और एक पत्नी ढूंढो उसके लिए। इसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि शेम यानी भारत अपने बेटों को इन जागतिक महिलाओं के साथ घुलने मिलने को लेकर कितना चिंतित रहा होगा, जो अपने आकर्षक गुलाबी गालों के कारण अधिक गोरी थीं। हालांकि बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम भारत की पुत्रों को अधिक समय तक भारत में शासन करते नहीं देख सकते। उसका बेटा अशुर निम्रोद यानी शिव के साथ मिलकर निनिवे शहर में उसके लिए एक महल बनवा रहा था। इसके बारे में सोचने पर अशूरियों का पूर्वज एक सेमिटिक था जो शेम का पुत्र था। इस बीच राम और कृष्ण जैसे कश्यप के वंशज भारत आ रहे थे, जो पहले से ही स्वामी लोग जो आर्य और जागतिक पुरुष जनजाति से आबाद थे। अब कश्यप को वंशज बहुत काले थे और वे गोरी महिलाओं से शादी करना पसंद करते थे। उन दिनों श्वेत महिलाओं का अक्सर अपहरण कर लिया जाता था, जैसे ट्रॉय के हेलेन के मामले में, और श्वेत बच्चों को खरीदा और बेचा जाता था, जैसे उन्होंने मिस्र में याकूब को बेचा था। रामायण और महाभारत इन्हीं प्रसंगों में घटित हुई। वे दो घटनाएं नहीं हैं जो हजारों वर्षों के अंतराल पर घटित हुई, जैसा कि वे आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए महाभारत के पात्र रामायण में आते हैं और यदि आप उन्हें इंगित करेंगे तो वे कहेंगे कि वे चिरंजीवी थे, जिसका अर्थ है जो लोग हमेशा जीवित रहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे आज कहाँ हैं। अब आप रामायण की सीता के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वह सचमुच एक शिशु के रूप में पृथ्वी से एक बक्से में पाई गई थी? ऐसा नहीं होता दोस्तों। उसे जनकन ने या तो गोद लिया था या उसे खरीदा था कुछ दास व्यापारी से। संभव था वह जागतिक भी थी। और एक और अपमान समारोह है जिसे स्वयंवर कहा जाता है। ये बिल्कुल भी ऐसा अवसर नहीं है जहां लड़की को अपना वर चुनने का मौका मिले, जैसा कि चित्रित गया है। आइए कल्पना करें कि आप ये खूबसूरत लड़की के पिता हैं। क्या आप ये घोषणा करेंगे कि यदि कोई मेरी कार को बम्पर से उठाकर मेरे घर के सामने दलान पर 100 मीटर तक घसीटेगा तो मैं अपनी बेटी की शादी उस व्यक्ति से कर दूंगा? बेशक आप ऐसा नहीं करेंगे। क्या होगा अगर गब्बर सिंह जैसा कोई व्यक्ति आपकी कार को हवा की तरह 150 मीटर तक घसीट ले और आपकी बेटी का हाथ मांगे? क्या आप खुश होंगे? क्या आपकी बेटी के लिए जीवन साथी चुनते समय दूल्हे का चरित्र बिल्कुल भी मायने रखता है? और फिर क्या गोरी लड़कियां ये सपना देखती रहती हैं, अगर मैं कभी शादी करूंगी तो केवल काली चमड़ी वाले आदमी से ही शादी करूंगी? मैं जितना काला हूँ मुझे पता चल गया कि ये सच नहीं है। अब मुझे विश्वास है कि राम थे और सीता भी थी। हालांकि उनकी शादी एक आपदा थी और सीता ने हताशा में कुछ काम किए और
अंततः पृथ्वी ने उन्हें निगल लिया। मेरे लिए वे यहाँ जो नैतिकता दर्शाने की कोशिश करते हैं वह ये है कि यदि आप अपनी पति के प्रति वफादार हैं तो आप सीता की तरह होंगी। खैर, मैंने यहाँ जो कुछ भी कहा है उसका शीर्षक में द ट्रबल विद द जैपथिक वुमन रखना चाहूँगा। ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। परमेश्वर आपका भला करे।